जीत क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रतन सिंह देवड़ा, लेक्चरर इंग्लिश। आज हम क्लास 12th के टॉप 100 जो क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर 1 to 50 क्वेश्चन हमने पढ़े थे। अब पार्ट 2 के अंदर 51 to 100 जो क्वेश्चन है, ये टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तीनों ही बुक्स, दोनों बुक्स प्लस पोइट्री से लिए हुए हैं। तो विस्टास और फ्लेमिंगो प्लस पोएट्री के क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। साहिब्स फैमिली केम टू इंडिया फ्रॉम, ये लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट से लिया हुआ है। और इसमें साहिब का परिवार भारत में कहां से आता है? सीमापुरी। तो जहां तो वो रह रहे हैं सीमापुरी में, तभी वो दिल्ली के पेरिफेरी क्षेत्र में है। सीमावर्ती क्षेत्र में आया हुआ ढाका, ये ढाका से आया हुआ है। ढाका बांग्लादेश के अंदर आया हुआ है। तो ये साहिब का परिवार कहां पर रह रहा है? सीमापुरी में रह रहा है। और ये कहां से आता है? ढाका से। और फिरोजाबाद है जो वहां का एक शहर है जो बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर कंपेयर टू, यहाँ जो इसमें बच्चे, ये पोएट्री का क्वेश्चन है। द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, उस पोएट्री का क्वेश्चन है ये। द चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड, जहां पर बच्चों की तुलना की गई है, किसके समान की गई है तुलना? रूटलेस वीड्स, तो बिना जड़ों का खरपतवार, ऐसे ही बच्चों की कंपेयर की गई है रूटलेस वीड्स के द्वारा। तो ये इसमें ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है गांधी जी आश्रम इन सेंट्रल इंडिया इज इन, तो गांधी जी का आश्रम मध्य भारत में कहाँ है? तो ये सेवाग्राम, वर्धा महाराष्ट्र में आया हुआ है सेवाग्राम, वहां पर गांधी जी का आश्रम है। ये सीमापुरी लॉस्ट स्प्रिंग से है, जहां पर ये बच्चे बांग्लादेश से आके रहने वाले हैं। चंपारण, जहां पर गांधी जी किसान आंदोलन में गए थे। और मुजफ्फरपुर, जहां पर किसान गांधी से मिलने के लिए आते हैं। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन हो सेवाग्राम। What was the name of topic on which M. Hamel was going to ask questions? देखिए, जो लास्ट लेसन पार्ट से क्वेश्चन लिया हुआ है और एम हेल जो हैमल टीचर है, और उस दिन लास्ट डे कौन से टॉपिक पर पढ़ाने जा रहे थे? तो ये क्वेश्चन है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल जो टॉपिक था उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे थे लास्ट डे। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम, ये इंडिगो पार्ट से लिया हुआ है। इंडिगो जो किसानों और महात्मा गांधी के बारे में है। तो रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम, ये फियर, कि वास्तविक आनंद ये है कि उन्हें फियर से, भय से मुक्त रहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, हु सेड दिस, ये किसने कहा कि उन लोगों ने हमारा दिमाग ठीक तरीके से पढ़ लिया है? तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं जो उस समय के टॉप एडवोकेट है। वो गांधी जी और जे.बी. कृपलानी के साथ बैठे, तो कह रहे हैं कि उनके अंग्रेजों ने, जो इंग्लिश मैन है, उन्होंने हमारे यहाँ के किसानों का जो माइंड्स है वो पढ़ चुके हैं। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ यूमी, ये यूमी जो दूसरी हमारी किताब है, पुस्तक है विस्टस, उसमें से लिया गया है। और यो यूमी का बिहेवियर किस तरह है? यूमी जो डॉक्टर सदाओ के यहाँ पर नौकरानी है, जो बच्चों की टेक केयर करती है, वो एक स्टबर्न स्वभाव की है, जिद्दी स्वभाव की, स्टबर्न यानी जिद्दी। नेक्स्ट है टू हुम डिड सदाओ गो टू मीट, सदाओ किससे मिलने के लिए जाता है? डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी हाना, जो जापान के अंदर रहने वाले हैं। और वहां पर एक अंग्रेज जो व्यक्ति है, सो प्रिजनर है, उनके घर आ जाता है। तो फिर डॉक्टर सदाओ है जो जनरल से मिलने के लिए जाते हैं। जनरल है जो एक ओल्ड एज का वृद्ध व्यक्ति है, और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सदाओ जाते हैं। वेयर डिड सदाओस फादर टेक हिम, डॉक्टर सदाओ के पिता उसे कहाँ ले जाते थे? टू मार्केट, स्कूल्स, टू आइलैंड, टू फॉरेस्ट, तो ये आइलैंड्स है, क्योंकि जापान आइलैंड्स के अंदर बंटा हुआ है। तो डॉक्टर सदाओ जहाँ रहते थे, उनके सामने जो आइलैंड दिखाई देते थे, उन आइलैंड्स पर उनके पिता है जो उनको लेकर जाते थे। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे, द नेम ऑफ सदाओज वाइफ, सदाओ की पत्नी का नाम क्या था? डॉक्टर सदाओ, उसकी पत्नी का नाम था हाना। क्या नाम था? हाना। ये यूमी है जो उनकी बच्चों की देखभाल करने वाली है, केयर टेकर है। और ये दोनों ऑप्शन एक्स्ट्रा है जो इसमें पार्ट से हमारे नहीं लिए हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मैसेंजर वियरिंग, जो मैसेंजर डॉक्टर सदाओ को बुलाने के लिए आता है जनरल के वहां से, उसने किस प्रकार की ड्रेसेस पहन रखी थी? क्या पहन रखा था? तो एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म, ऑफिशियल यूनिफॉर्म किससे पहन रखी थी? तो मैसेंजर डॉक्टर सदाओ से मिलने के लिए आता है,
और जनरल ने उसे भेजा था, तो उसकी ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। तब हाना उस व्यक्ति को देख करके डर जाती है कि ये शायद ये ऑफिशियल यूनिफॉर्म एक आर्मी की ड्रेस में है, हो सकता है डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए आया हो। व्हाट डिड द जनरल हैव एज प्राइवेट्स? व्हाट डिड द जनरल हैव? जनरल के पास क्या था एज प्राइवेट, निजी तौर पर क्या था उनके पास? पुलिस, सर्वेंट, डॉक्टर्स, ये एनिमी लेसन से है, और एसेसिन्स यानी हत्यारे। जनरल के पास उसके प्राइवेट निजी हथियार थे जो किसी का भी खून करने के लिए वो पर्याप्त थे। तो डॉक्टर सदाव, जिसके वहां पर एक अंग्रेज जो प्रिजनर है, कैदी है, जो समुद्र में बह करके लहरों के साथ उसके किनारे, घर के किनारे के पास में आता, समुद्री किनारे पर, तो डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी अपने साथ ले जाते हैं उसे अपने घर पर, और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ऑपरेशन करने के पश्चात उसे वापस समुद्र में जाने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड हाना कंसिडर द मैन? अब जब हाना, डॉक्टर सदाव की जो पत्नी है, उस अजनबी व्यक्ति को, जो इंग्लिशमैन है, एक प्रिजनर है, उसे क्या मानती है? वो पेशेंट मानती है, क्योंकि डॉक्टर है तो उसके पेशेंट आते रहते, रेफ्यूजी, शरणार्थी, एन एनिमी एन अदर, क्योंकि जापानीज लोग हैं डॉक्टर सदाव, तो जितने भी अमेरिकन हैं वो सारे उनके लिए क्या थे? एनिमी थे। तो हाना है जो अजनबी व्यक्ति को एनिमी, शत्रु मानती है, अपना एनिमी मानती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज डेरी लाइक टू हियर? ये डेरी और लैम्ब, ये पार्ट है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसमें डेरी नाम का जो बच्चा है, जिसका चेहरा तेजाब से, एसिड से जला हुआ है। तो व्हाट डज डेरी लाइक टू हियर? डेरी क्या सुनना पसंद करता है? तो साउंड ऑफ रेन ऑन रूफ, साउंड ऑफ रेन ऑन रूफ, छत के ऊपर जो बारिश का पानी गिरता है तो टप टप की आवाज आती है, ये उस डेरी नाम के बच्चे को सुनना पसंद है। ये साउंड ऑफ विंड, सॉन्ग, सरमन, ये ऑप्शन इस पार्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो साउंड ऑफ रेन ऑन रूफ, ये डेरी को सुनना अच्छा लगता है। व्हाट वर देयर इन द रूम ऑफ मिस्टर लैम्ब? जो मिस्टर लैम्ब है जो उस बगीचे के अंदर रहता है और डेरी उस बगीचे के अंदर जाता है, तो डॉक्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब है, उसके कमरे के अंदर क्या था? फुल ऑफ ग्रेन, फुल ऑफ हे, फुल ऑफ बुक्स, क्योंकि डॉक्टर ये मिस्टर लैम्ब है जो पढ़ने का बहुत शौकीन था, तो उसके रूम के अंदर बहुत सारी पुस्तकें हैं जो रखी हुई थी पढ़ने के लिए। डेरी एंड हिज मदर हैज लिव्ड देयर फॉर? डेरी और उसकी मदर उस जहां पर वो रह रहे थे वहां कब से रह रहे थे? तो ये 3 मंथ से। कितने? 3 मंथ से डेरी और उसकी मदर है जो अपने स्थान पर रह रहे थे। डेरीज फेस वाज बर्न्ड बाय? डेरी का चेहरा जला हुआ था किसके द्वारा? ये फायर, आग से, एसिड, तेजाब, कैंडल लाइट, इलेक्ट्रिक वायर, नहीं, ये एसिड से। डेरी का चेहरा किससे जला हुआ था? एसिड से। व्हाट टाइम डिड इट टेक हर फ्रॉम स्कूल? व्हाट टाइम डिड इट टेक हर फ्रॉम स्कूल, ये जो पार्ट है, क्वेश्चन है, ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड लास्ट से लिया हुआ है। एक दलित लेखिका है जो तमिल की है, तमिल की दलित लेखिका है, उसे उसका और स्कूल और उसका घर के बीच में 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन वो हमेशा ही मार्केट से आते हुए दुकान के तरफ देखते हुए चलती करती, तो उसमें उसे कितना टाइम लगता था? 30 मिनट्स। कितना समय? 30 मिनट उसे लगता था घर पहुंचने में स्कूल से। हाउ मेनी टाइगर्स ही किल्ड विद इन 10 ईयर्स? ये टाइगर किंग उस पार्ट से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो हाउ मेनी टाइगर्स ही किल्ड विद इन 10 ईयर्स, 10 वर्ष के अंदर जो प्रतिबंधपुरम का जो राजा है टाइगर किंग, उसने लास्ट जो 10 ईयर्स है उसमें 70 टाइगर्स को उसने मार दिया था, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपको 100वें टाइगर से आपको खतरा है। तो फिर उसने 100 तो 10 साल के अंदर अपने प्रतिबंधपुरम के जंगलों के अंदर जो टाइगर्स थे उनको खत्म कर दिया था। तो ये 70 इसका आंसर है। हाउ ओल्ड वाज द चाइल्ड हु इनिशिएटेड द वर्ड्स क्लियरली? अब जो टाइगर किंग है, जो उसका एक राजकुमार था, जो बच्चा था, उसने वो कितने दिन का हुआ तब उसने शब्द को, वर्ड्स को क्लियरली बोलना शुरू कर दिया था? तो ये है इसका आंसर 10 डेज का, क्योंकि जो बच्चा है जिसका जन्म एक ऐसे नक्षत्र में होता है कि बच्चा बहुत जल्दी है जो बोलना, चलना, फिरना सीख जाता है, तो ये 10 डेज के अंदर वो बच्चा स्पष्ट बोलना सीख लेता है। इन व्हाट आर वाज द प्रिंस बॉर्न इन? अब टाइगर किंग का जो राजकुमार है उसका जन्म किस घड़ी में होता है? यहाँ आर यानी घंटा, तो यहाँ आर का मतलब घड़ी में, क्योंकि जो हमारे ज्योतिष का आधार पर जो नक्षत्र होते हैं
घड़ियां होती हैं उसमें द आर ऑफ बुल, तो ये ऋषभ की घड़ी, तो उसकी राशि कहेंगे हम ऋषभ राशि के अंदर उस बच्चे का जन्म होता है तो वो फटाफट बोलना करना शुरू कर देता है। तो उसका जन्म किस घड़ी में हुआ था? द आर ऑफ बुल, ऋषभ राशि के अंदर, ऋषभ घड़ी के अंदर उसका जन्म होता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज, ये क्वेश्चन है जो द थर्ड लेवल जो हमारे विस्टस पुस्तक है उसका फर्स्ट चैप्टर है उसी में से लिया गया है। जो नरेटर है जो बता रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो एक रेलवे स्टेशन है उसके कितने तल है, लेवल कितना है, तो वहां पर एक्चुअल में 2 तल थे, लेकिन जो लेखक है वो कह रहा है उसको अनुसार 3 लेवल है। कितने हैं? 3 लेवल है। What was the name of the newspaper he saw at the stake of paper? स्टेक यानी ढेर। जब लेखक जो नरेटर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जाता है तो वहां देखता है कि वहां एक अखबारों का ढेर पड़ा हुआ है, प्राचीन अखबार पड़े हुए हैं जो 1894 के हैं। कब के हैं? 1894 के। और उस अखबार का नाम क्या है? इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, टाइम्स नहीं है, न्यूज वीक्स नहीं है, ये द वर्ल्ड है। अखबार का नाम क्या है? द वर्ल्ड। ये द वर्ल्ड है जो न्यूज़पेपर है वो कब के है? 1894 के। हाउ मच मनी द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, अब देखिए नरेटर है उसे तीसरे तल पर जाना है क्योंकि थर्ड लेवल पर वहां पर जो करेंसी चलती है वो ओल्ड करेंसी चलती है। कौन सी? जो 1894 1894 में जो चला करती थी उस समय, तो वो करेंसी फिर लेखक जो नरेटर है बैंक में जाकर के अपने पैसे निकालता है और फिर एक प्राचीन जो जंक शॉप है वहां पर जाने के पश्चात करेंसी को बदलवाता है। तो उसने $300 वो लिए थे अपने बैंक अकाउंट से और उनको कन्वर्ट कराएगा ओल्ड करेंसी के अंदर। द होम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर इज, अब जो नरेटर ये लास्ट जो किस पार्ट से है? थर्ड लेवल से, और वहां का जो नरेटर है जिसका नाम चार्ली है तो वो उसके जो ग्रैंडफादर्स का मकान कहां पर आया हुआ है? तो ये गेल्सबर्ग में, स्थान का नाम है गेल्सबर्ग में उसके दादा का मकान आया हुआ है। तो सैम बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, सैम ये चार्ली जो थर्ड लेवल पार्ट में है नरेटर उसका मित्र है जिसका नाम है डॉक्टर सैम, और उसने भी थर्ड लेवल पर थर्ड लेवल माना था और उसके लिए उसने अपने जो करेंसी है वो $800 है उनको कन्वर्ट करवाया किसमें? ओल्ड स्टाइल करेंसी के अंदर, और वो भी थर्ड लेवल पर एंजॉय कर रहा है, वहां पर रह रहा है अपनी ओल्ड स्टाइल करेंसी को लेकर के वहां पर शॉपिंग कर रहा है इस तरह। द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द नरेटर इज, ये यहां पर नरेटर कौन है? चार्ली। ये कौन से पार्ट से है? द थर्ड लेवल। कौन से है? द थर्ड लेवल पार्ट से है, और वहां पर जो नरेटर है जिसका नाम है चार्ली, और उसकी जो पत्नी है वो हेलन एमिली डिकिंसन नेजी मैजिकल नहीं लुइसा, उसका नाम क्या है? लुइसा नाम है। तो उसके पति का नाम है चार्ली और उसकी मिसेज का लुइसा। ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द, ए फ्लावरी बैंड ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी उस कविता से ली गई लाइन है। एक फ्लावरी बैंड एक फूलों की जो माला है हमें बांध के रखती है, एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी से ली हुई है। किसको बांध के रखती है? ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ये अर्थ को बांध के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू, पोइम है कीपिंग क्वाइट, उससे ली गई है कि हमें कब तक कहां तक गिनना है? 12वें तक। कितने तक गिनेंगे? 12वें तक गिनेंगे और चारों तरफ एकदम शांति हो जाएगी। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज मीन्स, ये पेपर स्विमिंग बॉय कौन है? द बॉयज इज स्लाई एंड सेक्रेटिव, थिन, हंग्री एंड विंक, ये है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम से पोएट्री से ली गई है। तो वहां जो बच्चे हैं वो पेपर स्विमिंग, पेपर यानी कागज, स्विमिंग यानी प्रकट दिखना लगना, ऐसे बच्चे इतने दुबले पतले हैं जैसे वो कागज के बने वो, और उनकी जो आंखें हैं वो किस तरह है? रेड साइज, चूहे जैसी छोटी छोटी आंखें हैं। और वो बच्चे कैसे हैं? थिन है और हंग्री है, भूखे हैं, और वीक एक फ्रेल कमजोर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मेंस, एक लंबी लड़की, ये भी उसी पार्ट से लिया हुआ है। एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में जो बच्ची बालिका बैठी हुई है जिसका सिर नीचे झुका हुआ है, हेड वेट डाउन, जो अपने खुद के सिर के वजन के भार से भी नीचे झुका बैठी है, वो बालिका कैसी दिखाई दे रही है?
इल एंड एजुकेटेड, हाँ, हैज अनटाइडी हेयर, एज हर हेड बेंट विथ सैम, नहीं, वो बालिका इल एंड एग्जस्टेड है, बीमार और थकी हुई है, इसलिए उसका सिर झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लेट टाइगर्स बी अवेयर हु स्पोक देयर वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने, हाँ, 3 वर्ड्स, ये तीनों शब्द हैं, ये किसने बोले थे? लेट टाइगर्स बी अवेयर, आपको टाइगर से सावधान रहना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है टाइगर किंग लेसन से, और उसमें जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, जो राजा का एस्ट्रोलॉजर है, उसने राजा से कहा कि आपको चित्तों से, बाघों से सावधान रहना है। तो ये चीफ एस्ट्रोलॉजर है, ये कह रहा है किससे? टाइगर किंग को। नेक्स्ट है गिरीश कर्नाड रोटिन, गिरीश कर्नाड है जिसने इंग्लिश और कन्नड़ भाषा के अंदर लिखा था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम ओवर द ईयर ए, ये जो क्वेश्चन है लॉस्ट स्प्रिंग से है कि लेखक के अनुसार जो कचरा बीनना क्या बन चुका है ओवर द ईयर्स, मतलब वर्षों से क्या बन चुका है? एक फाइन आर्ट हो चुका है। क्योंकि रैग बिकिंग करने वाले जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कचरा बीनना एक फाइन आर्ट की तरह है, एक अच्छा कार्य बन चुका है, क्योंकि वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये भी लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट से लिया हुआ है, और जो साहेब है किससे पूछ रहा है? एनिस जंग जो लेखिका है उससे पूछ रहा है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? ये कौन पूछ रहा है? साहेब पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? एनिस जंग से पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु वाज ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ गांधी जी। अब देखिए अपनी जो किताब है फर्स्ट वाली फ्लेमिंगो, उसमें से ये लास्ट वो इंडिगो पार्ट आया हुआ है। इंडिगो जो पार्ट का जो राइटर है लुइस फिशर। कौन है? लुइस फिशर, जो गांधी जी का एक डिवोटेड था, एक भक्त था, ठीक है, और उसने इंडिगो लेसन लिखा था। व्हाट इज द नेम ऑफ द मंथ व्हेन द नरेटर गॉट एन इंस्ट्रक्टर, ये है डीप वाटर में पार्ट से क्वेश्चन लिया हुआ है, जहां पर जो नरेटर है जो पानी में YMCA पूल के अंदर डूबता है, उसके पश्चात वो डिसाइड करता है कि मुझे तैराकी सीखनी है, और फिर वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। किस लिए? तैराकी सीखने के लिए। तो वो महीना कौन सा था? तो वो महीना है नवंबर का। हाँ, हु डिफीटेड फ्रांस, ये फ्रांस, फ्रांस को किसने हराया था? क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट लेसन पहला ही पार्ट, उसमें कि जो फ्रेंच स्कूल है वहां पर अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो वहां पर जो बिस्मारक है जर्मन का शासक, उसने फ्रेंच को हरा दिया था, और वहां पर फिर शासन किसका हो गया था? पर्शियन लोगों, पर्शियन आर्मी के द्वारा उस क्षेत्रों को, अल्सास और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंच के, उनको हत्या लिया गया, और वहां पर जो स्कूल्स है उनमें फ्रेंच के स्थान पर जर्मन भाषा को पढ़ाया गया। तो ये बिस्मारक है जो किसको? फ्रेंच को हराया था। द रेड ट्रैप सेलर कंपेयर द वर्ल्ड टू ए बिग, जो रेड ट्रैप सेलर है, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, इस पूरे संसार को किसकी तुलना कर रहा है? बॉक्स, बॉल, रेड ट्रैप और कैच, नहीं, एक रेड ट्रैप की। जिस तरह चूहेदानी के अंदर चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कुछ रोटी के टुकड़े हैं, वेजिटेबल्स रखी जाती, वैसे ही हम इस संसार के अंदर आए हुए हैं, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव करने वाले पार्ट्स हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पूरा विश्व क्या बन चुका है? मनुष्यों के लिए एक रेड ट्रैप के समान हो चुका है। द स्लम चिल्ड्रन इनहेरिट, स्लम यानी झुग्गी झोंपड़ियों के जो बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, वो इनहेरिट, इनहेरिट का अर्थ है विरासत में मिला है उनको। क्या मिला हुआ है? ट्विस्टेड बॉइंड, हाँ, ट्विस्टेड बॉन्स, मुड़ी हुई हड्डियां, और डिजीज, बीमारियां। तो ये दोनों ही, क्योंकि ऐसे इलाके में वो बच्चे रह रहे हैं जहां पर ना तो पर्याप्त भौतिक सुविधाएं हैं, ना उनको कुछ खाने पीने को पर्याप्त मिलता है, वो कुपोषित है, और उनकी हड्डियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, और बीमारी से वो ग्रसित है। तो ये इसमें बहुत A एंड B आएगा क्वेश्चन में, आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, अब ये नरेटर कौन है? कमला दास, जिसने माय मदर एट 66 पोएट्री लिखी है, उसने अपनी मां की तुलना किससे की है?
समर सन से नहीं, रेन क्लाउड से नहीं, ट्रीज एंड प्लांट्स से नहीं, लेट विंटर सोन मून, जाती हुई सर्दियों का जो मून होता है, चंद्रमा होता है, उसकी तुलना किससे कर रही है? लेखिका कमला दास है जो अपनी मां से करे, क्योंकि लेखिका ने उससे पहले भी कंपेयर किया है कि मेरी मदर का जो चेहरा है वो सीट पर बैठी हुई उसके पास में, तो लग रहा है कि वो डेड, एक अलाइव डेड बॉडी है, जीवित लाश के समान वो दिखाई दे रही है। तो उसने और तुलना की है लेट विंटर मून से, कि अब विंटर सीजन है जो गुजर रही है, उस समय मून कैसा होता है, उस टाइप से उसकी माँ की तुलना की जा रही है। द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड की जो बचपन की घटना है कहाँ घटित हुई थी? एट द बीच इन, तो ये बीच है कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया बीच पर लेखिका है जो उनका बचपन बीता था। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमन सुहाग, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट से लिया हुआ है, तो भारतीय महिलाओं का जो सुहाग है इन ऑप्शंस में से किससे अधिक, सबसे अधिक माना गया है? तो ये लॉस्ट स्प्रिंग में, क्योंकि वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय है बैंगल्स बेचना, तो बैंगल्स है जो सुहागिन महिलाओं का प्रतीक है। तो बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स, हीना, ये सारे सुहाग के प्रतीक है, लेकिन बैंगल्स को यहां ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जो पोइट्री है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये इसका पोइट कौन है? किपलिंग नहीं है, वर्ड्सवर्थ नहीं है, कमलनाथ नहीं है, ये है स्टेफन स्पेंडर। स्कूल जो क्लासरूम है इस पोएट्री का कवि है स्टेफन स्पेंडर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवर एट वाईएमसीए, वाईएमसीए के अंदर जो रिवर थी, ये डीप वाटर उस पार्ट से लिया हुआ है, तो वहां पर जो रिवर का नाम आया हुआ है ये मैचिस रिवर, क्लेल्टन रिवर्स, याकिमा रिवर, तो इसमें आंसर होगा याकिमा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ, द ओल्ड मैन, ये जो बूढ़ा व्यक्ति जिसने जो पार्ट था रेड ट्रैप, उसमें जो बूढ़ा व्यक्ति अजनबी व्यक्ति को अपने पास रोकता है, उसको पोरिज खिलाता है, तंबाकू पीने के लिए देता है, और फिर वो लोग दोनों ही मिलकर के कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड में भी कौन सा? मजोलिस गेम का नाम है, तो वो प्लेइंग कार्ड्स करेंगे। कौन सा? पैक ऑफ कार्ड्स निकालता है, उससे फिर मजोलिस गेम ताश के पत्तों का खेला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अल्सास एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट वर ऑक्यूपाइड बाय, ये अल्सास और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट है जो फ्रांस के थे, और वहां के स्कूल्स में फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, और फिर जब पर्शियन लोगों के द्वारा उनको ऑक्यूपाइड कर लिया गया, उन पर अधिकार कर लिया गया, तो फिर नेक्स्ट डे से वहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका था कि वहां पर कौन सी भाषा? तो जर्मन भाषा। और किसके द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया? पर्शिया के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द रेड ट्रैप सेलर लीव फॉर एडला बिफोर गोइंग, देखिए जब एडला और उसका पिता जो आयरन मिल का मालिक है, आयरन मास्टर है, वो उसे अपने साथ में अपने घर ले जाते हैं क्रिसमस ईव पर। फिर जब वहां पर उस व्यक्ति को गिल्टी फील होता है, तो फिर वो पैसे उसने, जो उसके पास 3 करोड़ थे, 30 रुपए थे उसके पास, तीनों नोट जो उसने मोड़ करके फोल्ड कर रखे थे, वो और एक छोटी सी लेटर लिखता है, एक छोटी सी चुएदानी, ये तीनों चीजें लेटर लिखने के पश्चात उसमें एक चुएदानी में डालता है। क्या डालता है? वो 3 10 करोड़ नोट्स, जो 30 रुपए उसने उस अजनबी बूढ़े व्यक्ति के वहां से चुराए थे, वो सारी चीजें है जो किसके लिए छोड़ता है? एडला के लिए। एडला कौन है? आयरन मास्टर की डॉटर है, उसके लिए। नेक्स्ट है, द अर्थ कैन टीच अस टू रिमेन, पृथ्वी हमें सिखाती है क्या करने के लिए? अलाइव रहने के लिए। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो भी हमें किस तरह रहना है? अलाइव रहना है। जिस तरह प्रकृति के अंदर बीज डेड होने के बावजूद भी रेनी सीजन में अलाइव हो जाते हैं, वैसे ही हमें अलाइव रहना है। हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, ये भी जो क्वेश्चन है ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम से लिया हुआ है, और यहाँ पर हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, एक क्लासरूम है जहां पर डिम क्लास का अर्थ है कि वहां धुंधली सी रोशनी है, और वहां एक बच्चा बैठा हुआ है, ए गर्ल, एन ओल्ड मैन, ए टीचर नहीं, एक अननोटिस यंग बॉय है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। वो बच्चा बाहर खिड़की से देख रहा है और एक गिलहरी को अपने उस पेड़ की घर के अंदर आते हुए खेलते हुए देखता है, तो वो कल्पना करता है कि मेरा भी इस प्रकार एक घर हो। तो ये इस प्रकार पार्ट 2 ओवर हुआ है।
तो इस तरह ये 100 क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और अवश्य ही इनको आप पढ़िएगा और देखिएगा, और आपके 12 नंबर का जो चैप्टर होगा, क्वेश्चन होंगे, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा के अंदर, इसलिए इनको आराम से देखिएगा और समझिएगा। और ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस बेल के आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।